हेलो फ्रेंड्स, खाना पकाना बाई ज़ेबी ज़ुबैर में आप सबका इस्तकबाल है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कबाब की एकदम नई रेसिपी, मुर्ग चटनी कबाब। ये कबाब बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। अगर आपने एक बार इस कबाब को किसी को खिला दिया तो वो बार बार आपसे बनाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा केजी चिकन का कीमा। आप कीमे की जगह पर बोनलेस चिकन की पीसेस भी ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें हमें फाइनली ग्राइंड करना है। तो कीमे में डालेंगे हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 2 टेबल स्पून भुना और कुटा हुआ जीरा और भुना और कुटी हुई साबुत धनिया, दोनों को एक साथ भून करके उसको मैंने कूट लिया है। साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर, या अगर आपके पास भुना हुआ बेसन हो तो वो डाल दीजिएगा। साथ ही डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 2 स्लाइस ब्रेड की, इसे तोड़ करके डाल देंगे, ये बाइंडिंग का काम करेगी कबाब में। थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 नींबू का रस। बस इन सभी चीजों को चिकन का कीमे के साथ अच्छे से मिला देंगे और इसे बिना पानी के हम ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आप सारी चीजों को डालकर चॉपर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसे बहुत ऐसे बारीक पेस्ट की तरह हमें नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो कीमा था वो बारीक हो जाए। ठीक है, चलिए अब बना लेते हैं चटनी। तो चटनी बनाने के लिए मैंने ग्राइंडर में डाला है मुट्ठी भरकर हरा धनिया, थोड़ी सी फ्रेश पुदीने की पत्ती, 4 हरी मिर्च, 3 से 4 जवा लहसुन का। बड़े बड़े लहसुन है तो मैंने 3 लिए हैं, अगर आप छोटे लहसुन ले रहे हैं तो आप 4-5 ले सकते हैं। निचोड़ेंगे आधा नींबू और साथ ही ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक आपको डालना है बिल्कुल ख्याल करके, क्योंकि हमने चिकन को जब अभी पीसा है तो उसमें भी नमक डाला है, चटनी में भी नमक है, तो हम नमक थोड़ा सा देख कर ही डालेंगे, बहुत ज्यादा अभी नहीं डालेंगे। और चटनी को भी हमें बिना पानी के ही ग्राइंड करना है। हमें गाढ़ी चटनी चाहिए, देखिए कुछ इस तरीके की थिक होनी चाहिए। अब चटनी में डालेंगे मैजिक इंग्रेडिएंट चीज। यहाँ पर मैंने 2 क्यूब प्रोसेस्ड चीज का डाला है। अगर आप चाहें तो आप चेडार भी डाल सकते हैं, बस मोज़रेला मत डालिएगा, क्योंकि फ्राई होने में मोज़रेला जो है वो लिक्विड होने लगेगी, तो हमें लिक्विड ही नहीं करना है। और चीज जो प्रोसेस चीज है वो हमारी चटनी को थिक करेगी, गाढ़ी करेगी, तो स्टफिंग करने में अब आसानी रहेगी, चटनी बहेगी नहीं। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। अब ये देखिए स्टफिंग इतनी गाढ़ी हो गई है कि इसे कबाब में अच्छे से स्टफ किया जा सके। अब लेंगे एक अंडा और उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये डाल करके अंडे को बीट कर लेंगे, फेंट लेंगे अच्छे से। जो अंडा नहीं खाते हैं, अंडा स्किप करना चाहते हैं, तो आप मैदे की स्लरी बना लीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैदे में 1/4 कप पानी डाल करके, बाकी नमक और काली मिर्च डाल करके उसे फेंट लीजिएगा, तो उसमें डिप कर सकते हैं आप। चलिए अब स्टफिंग को स्टफ कर लेते हैं कबाब में। तो हाथ में हल्का सा पानी लगा लीजिएगा, थोड़ा सा पोर्शन कबाब मिक्सचर का उठाएंगे और उसे हथेली पे रख कर इस तरह फ्लैट करेंगे। अगर आपको कबाब बनाने में चिपक रहे हो और पानी से भी चिपक रहे हो तो आप थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लीजिएगा हथेली पर, तो कबाब नहीं चिपकेंगे। अब 1 टीस्पून स्टफिंग उठाएंगे और उसे बीच में रख करके कबाब को हम फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जिस तरह से मैंने किया है, और बस इसे उंगली से प्रेस करते हुए हम इस तरह फ्लैट कर लेंगे। और थोड़ा सा कबाब का शेप दे करके इसे सबसे पहले डालेंगे हम अंडे में, फिटे हुए अंडे में। और अंडे से निकाल करके डालेंगे हम ब्रेड क्रम्स में।
और ब्रेड क्रम्स को अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेंगे। और इसी तरह सारे कबाब बना करके हम रख लेंगे। अब कबाब को फ्राई कर लेते हैं। शैलो फ्राई करेंगे तो लेंगे एक पैन में मैंने पहले से ही तेल रख दिया था कि हल्का सा वो गर्म हो जाए। बहुत खौलता हुआ तेल हमें नहीं चाहिए। अब जितने कबाब हमें फ्राई करने हैं उतने कर लेंगे। बाकी कबाब को किसी भी बॉक्स में रख करके हम फ्रीज कर लेंगे। बाद में जब हमें फ्राई करना हो तो हम उसे निकाल के फ्राई कर सकते हैं। 15 दिन तक ये कबाब आपके खराब नहीं होंगे, लेकिन फ्रीजर में। और 1 मिनट इसे हमें बिल्कुल टच नहीं करना है। 1 मिनट के बाद कबाब को हम आराम से पलटेंगे और दूसरी तरफ से भी 1 मिनट हम इसे फ्राई होने देंगे। अब दोनों तरफ से हमें कबाब को उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक इसे हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है। तेज आंच पर नहीं फ्राई करेंगे वरना ऊपर से तो रंग आ जाएगा लेकिन अंदर से कबाब गलेंगे नहीं। तो हम धीमी आंच पर ही इसे फ्राई करेंगे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक। अब आप देखिए चीज की वजह से कबाब जो है वो थोड़े थोड़े से फूल से गए हैं। और कबाब में अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ गया है। तो कबाब अब हम बाहर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और एक कबाब मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बनके तैयार हुए हैं। है ना ये कबाब कितने सॉफ्ट और जूसी। बस इसे चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।